तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग ने उस 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और उस 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से फैंग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो अब फैंग अपनी पावर को चेक करने के लिए वहां हवा में एक पंच लगाता है और वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पंच की पावर इतनी ज्यादा है। तो अब फैंग सोचता है कि मैं अब इस 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुका हूँ और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड गॉड ऑफ वार बनना है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा फैंग अपनी पावर्स को चेक करने के बाद सोचता है कि अब मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि लिया और कैटलैन क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी शील्ड पर फ्लाई करता हुआ अंडरग्राउंड खंडर से बाहर जाने लगता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग जमीन में ड्रिलिंग करते हुए उस अंडरग्राउंड खंडर से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने माइंड पावर से पूरे आइलैंड को स्कैन करते हुए चेक करता है कि लिया और कैटलैन और उसकी टीम क्या कर रही हैं। और उसे मालूम हो जाता है कि वो सब मिलकर 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री पर अटैक कर रहे हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखने के बाद फैंग बहुत स्पीड के साथ एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उन सबको देखने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से गए हुए 1 घंटा हो गया है, लेकिन ये चारों मिलकर अभी तक एक भी विलो ट्री को कट नहीं कर पाए। इससे मुझे इनकी स्ट्रेंथ का एस्टिमेट हो गया है कि ये कितने पावरफुल हैं। वहीं हम लिया और कैटलैन और उनकी टीम को देखते हैं जो सब मिलकर विलो किंग ट्री पर अटैक कर रहे थे और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो विलो किंग ट्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो बार बार इन सब को अपने गोल्डन टेंटिकल से हिट कर रहा था और इंजर्ड कर रहा था। ये देखकर कैटलैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए उस विलो किंग ट्री के सारे गोल्डन टेंटिकल्स को काटने लगता है। तभी लिया भी उसकी हेल्प करता है और वो अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर के हैंड को यूज करते हुए उस विलो किंग ट्री के सारे गोल्डन टेंटिकल्स को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। तो ये देखकर कैटलैन जल्दी से अपने सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए एक ही वार में उन सारे गोल्डन टेंटिकल्स को कट कर देता है, जिससे वो गोल्डन विलो ट्री बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि ये विलो किंग ट्री अब बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है और अब ये बस मरने ही वाला है। तो वहीं अब कैटलैन अपनी सारी स्वॉर्ड्स को अटैच करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और फिर अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए उस विलो किंग ट्री के दिल पर अटैक करता है और एक ही वार में उस विलो किंग ट्री को इतना ज्यादा इंजर्ड कर देता है कि वो हिल भी नहीं पाता और अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर पाता। तभी कैटलैन सबको कहता है कि जल्दी करो और मिलकर इस विलो किंग ट्री पर अटैक करो और इसको जड़ से उखाड़ दो। तो अब ये सुनते ही चारों मिलकर विलो किंग ट्री पर एक साथ अटैक करते हैं और इन सब का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो विलो किंग ट्री को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो अब विलो किंग ट्री को डेड हुआ देखकर कैटलैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार इतने ज्यादा अटैक करने के बाद फाइनली हमने इसको जड़ से उखाड़ फेंका। और फिर वो इन तीनों से कहता है जल्दी करो और इस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के हार्ट को ढूंढो। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो छुप कर उन सबको देख रहा होता है और कहता है लकीली मैं इन सबको विलो किंग ट्री को कट करते हुए देख पाया। और फिर कहता है मुझे लगता है कि जिगजियान मार्शल हॉल वाले किसी भी टाइम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनके आने से पहले मुझे इनसे वो 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के हार्ट को ले लेना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि कैटलैन और वो बाकी सब मिलकर 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के हार्ट को ढूंढ रहे थे। तभी कैटलैन को वहाँ पर फैंग नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक स्टाइल में चलते हुए इनके पास आ रहा था। तभी लिया भी फैंग को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो फैंग उनकी तरफ आते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है काफी टाइम हो गया, मैंने तुम सबको नहीं देखा। तो वो चारों मिलकर फैंग के सामने आ जाते हैं। तो लिया फैंग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, तभी कैटलैन उसे रोक देता है और फिर फैंग से कहता है कि अगर तुम अंडरग्राउंड खंडरात में छुपे रहते तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम खुद ही हमारे सामने आ गए हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्टूपिड होगे। तो अब फैंग उन चारों को काउंट करते हुए कहता है कि तुम चारों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये देखकर कैटलैन एक इवल स्माइल करता है और कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने उस 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब तुम उस 1000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद गॉड ऑफ वार के पीक पर पहुंच चुके हो और साथ ही साथ तुम्हारी मेंटल पावर भी गॉड ऑफ वार लेवल की हो चुकी है। तो इन चारों में से एक वॉरियर आगे आता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक तो ये गॉड ऑफ वार है और ऊपर से ये स्पिरिट मास्टर भी है, ऐसा होना तो एक्सट्रीमली रेयर है और ये सिर्फ लाखों में कुछ ही वॉरियर्स में होता है कि वो स्पिरिट मास्टर भी हो और साथ ही साथ वो गॉड ऑफ वार भी बन चुके हो। तो फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन चारों को क्रॉस करते हुए उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के पास आ जाता है और वो सब फैंग की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फैंग को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर कैटलैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं फैंग उन चारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम सब ने मिलकर इस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री को जड़ से उखाड़ कर तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है और मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचाया है।
फैंग की ये बात सुनकर वो चारों समझ जाते हैं कि ये हमसे इस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के हार्ट को चुराने के लिए आया है, तो इसलिए वो चारों मिलकर फैंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से इन चारों को मारकर पीछे हटा देता है। तो ये देखकर कैटलैन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करता है, पर अब फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए कैटलैन के सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को एक एक करके वहीं जमीन में दंसा देता है। फैंग की इतनी ज्यादा स्पीड और पावर को देखकर कैटलैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ली याओ पीछे से फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे ली याओ उड़ता हुआ दूर जाकर एक चट्टान में जाकर लगता है। और साथ ही फैंग उस पर अपनी फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है, पर उनका टीम मेंबर बीच में आकर ली याओ को बचा लेता है। तभी उनका दूसरा टीम मेंबर फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो भी दूर जाकर चट्टान में लगता है। तो ये देखकर उसके दूसरे टीममेट को बहुत गुस्सा आता है और वो फैंग पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर फैंग बहुत ही आसानी से उससे भी एक जोरदार पंच मारता है और फिर उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करते हुए उसे भी पीछे हटा देता है। तो ये देखकर कैटलैन अपनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करता है और फिर फैंग पर एक साथ अपनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के साथ उस पर अटैक करता है, पर फैंग बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और उनसे बचते हुए दूर जाने लगता है। पर कैटलैन भी अब जानता था कि फैंग कहाँ जाएगा, इसलिए वो भी अपनी सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए फैंग पर अटैक करने लगता है। पर फैंग बड़ी ही आसानी से अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए फिर से उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स की डायरेक्शन को मोड़ देता है, जिससे कि फैंग उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के अटैक से बच जाता है और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड जमीन में जाकर स्टक हो जाती हैं। तो अब कैटलैन की सारी फ्लाइंग नाइफ्स को जमीन में दंसा देने के बाद फैंग नीचे आता है और ली याओ से कहता है, ली याओ आज तुम्हारी और मेरी दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर ली याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर और स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और फिर अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही जोरदार अटैक उसकी कमर पर करता है। फैंग का ये कंबाइन फ्लाइंग नाइफ्स अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, पर फिर भी ये ली याओ के ब्लैक गॉड आर्मर सूट को भेद नहीं पाता, पर क्योंकि ये अटैक ली याओ के पीछे से किया गया था और ये अटैक सीधा जाकर उसकी कमर पर लगा था, इससे ली याओ बहुत ही दूर जाकर चट्टानों में लगता है और इससे ली याओ के कमर और उसके अंदर वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और ली याओ के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। तभी उनके बाकी दोनों टीममेट्स भी मिलकर फैंग पर अटैक करने लगते हैं, पर फैंग बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डॉज करते हुए उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटता है और उन दोनों को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। वहीं हम कैटलैन को देखते हैं जो कि फैंग को फाइटिंग करते हुए देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसको फाइट करते हुए देखकर मुझे लगता है कि ये हाई लेवल गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुका है और उसकी स्पिरिट पावर भी गॉड ऑफ वार के लेवल पर पहुंच चुकी है, इसीलिए तो ये हम चारों को इतनी आसानी से डिफीट कर पा रहा है और हमारे अटैक से भी बच रहा है। तो फैंग कैटलैन को यूं शांत खड़ा हुआ देख लेता है और वो अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए कैटलैन पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स इतनी ज्यादा स्पीड में होते हैं कि कैटलैन इन्हें देख भी नहीं पाता और इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कैटलैन उड़ते हुए दूर जाकर एक चट्टान में लगता है और कहता है कि इतनी ज्यादा पावर ये इम्पॉसिबल है। तो फैंग इन चारों को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री को अपनी स्पिरिट पावर से उठाता है और अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उन चारों के ऊपर दे मारता है। जब वो विलो किंग ट्री उन चारों के ऊपर गिरता है तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब वो चारों उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री के नीचे दब जाते हैं। तभी उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री का हार्ट भी फ्लाई करता हुआ बाहर आ जाता है। उसे देखकर फैंग बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी स्पिरिट पावर से अपने पास लाकर पकड़ लेता है। वहीं हम कैटलैन, लिया और उन बाकी दोनों को देखते हैं जो कि फैंग के इस फाइनल अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उन चारों के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो अब फैंग उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो किंग ट्री को अपने हाथ में पकड़े खड़ा होता है और बहुत खुश होता है। वहीं हम उन चारों को देखते हैं जो कि अब उस विलो किंग ट्री के नीचे से बाहर आकर खड़े हुए थे और लिया फिर से गुस्से में फैंग पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, पर कैटलैन उसे वहीं पर रोक देता है और गुस्से के साथ फैंग की तरफ देखने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या लिया और कैटलैन और ये दोनों मिलकर फैंग को हरा पाएंगे? आप सबको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसी दिन इसको एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
好久不见，谢谢你们帮忙砍掉柳树王。现在我6步飞刀的冲击力超过300万公里。